परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 224 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है, अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स हमें प्रदान करने का कष्ट करें। मंगल फगुन हो ही सब काहू, फर कहीं फुकद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली हहीं राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक फगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले अर्थात पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है। श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मगटक डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, तो जासु समीप सरित पै तीरा, अफीय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज जी ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। तो देख करहीं सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अफराज समाजू, अजनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। तो भरत प्रेम तेहि समय जस, तफ कही फकई न फेफु, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेफु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। तो सकल फनेह शिथिल रघुबर के, अगए फोक दुई दिन कर ढर के, थल चलु देखि बफे निस्बीते, अकीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक अर्थात दिन भर से 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनीय बफेफा, जागे फी सपन यफ देखा, तो सहित समाज भरत जनुआए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वो श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। तो सकल मलिन मन दीन दुखारी,
देखी साफ आनयनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बफ सोच विमोचन। सभी लोग मन से उदास और दीन और दुखी हैं। साफुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। तो लखन फपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह फुनाई कोई। अफ कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारि साधु फन माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भी कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारि महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान फुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिफ देखत भये। नर धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लही, आयते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पफ व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भील ने आकर सब समाचार कहे। तो सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद फरो रुहुनैन, तुलसी भरे फने जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। तो बहुरी सोच बस बेफियर बनू, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयफ कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच में के बस हो गए। भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। फो फुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बच उत बंध फकोचू। तो भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तो समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नैतिक युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहाऊँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अतुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझि कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं,
यह सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात करता हूँ। नाथ सुहृद फुट फरल चित शील फनेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जिय जानिय आप फमान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। श्री राम जय जय राम।